नमस्कार दर्शकों, मैं कृष्णकांत अग्निहोत्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के एक और विशेष वीडियो में। दर्शकों, मोक्षदा एकादशी का तात्पर्य है मोह का नाश करने वाली, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहा गया है। द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था, अतः इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन मानवता को नई दिशा देने वाली गीता का उपदेश भी प्रारंभ हुआ था। यहाँ दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम इसी मोक्षदा एकादशी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और इस वीडियो में जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी की व्रत की पूजा विधि क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी व्रत कथा क्या है। बस आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दर्शकों, मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में कहें तो मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण, महर्षि वेदव्यास और भगवत गीता का पूजन किया जाता है। इस व्रत की पूजन विधि कुछ इस प्रकार से होती है, यानी कि व्रत के एक दिन पूर्व दशमी तिथि को दोपहर के बाद एक बार भोजन करना चाहिए। ध्यान रहे, रात्रि में भोजन ना करें आप, यानी कि सूर्योदय के पश्चात आप भोजन न करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, उन्हें धूप दीप और नैवेद्य आदि अर्पित करें। वहीं रात्रि में भी पूजा और जागरण इत्यादि का आयोजन करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को पूजन के बाद जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन व दान दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण करके व्रत को खोलना चाहिए। अब बात करते हैं दर्शकों मोक्षदा एकादशी का महत्व और गीता जयंती से संबंधित जानकारी की। तो इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है। वहीं इस व्रत को करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था, इसलिए इस उपलक्ष्य में मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती मनाई जाती है। श्रीमद् भगवत गीता एक महान ग्रंथ है। गीता ग्रंथ सिर्फ लाल कपड़े में बांधकर घर में रखने के लिए नहीं है, बल्कि उसे पढ़ करके उसके संदेशों को आत्मसात करने के लिए है। भगवत गीता के चिंतन से अज्ञानता दूर होती है और मनुष्य का मन आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। इसके पठन पाठन और श्रवण से जीवन को एक नई प्रेरणा मिलती है। वहीं इस दिन श्रीमद् भगवत गीता श्री भगवान कृष्ण और महर्षि वेदव्यास का विधिपूर्वक पूजन करके गीता जयंती का उत्सव भी मनाया जाता है। बात करें दर्शकों मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में, तो एक समय गोकुल नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में दुख भोग रहे हैं और अपने पुत्र से उद्धार की याचना कर रहे हैं। अपने पिता की यह दशा देख करके राजा व्याकुल हो उठा। प्रातः राजा ने ब्राह्मणों को बुला करके अपने स्वप्न का भेद पूछा। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, इस संबंध में पर्वत नामक मुनि के आश्रम पर जाकर अपने पिता के उद्धार का उपाय पूछो। राजा ने ऐसा ही किया। जब पर्वत मुनि ने राजा की बात सुनी तो वो चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि हे राजन, पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से आपके पिता को नरक का वास प्राप्त हुआ है। अब तुम मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और उसका फल अपने पिता को अर्पण करो तो उनकी मुक्ति हो सकती है। राजा ने मुनि के कथनानुसार ही मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा और वस्त्र आदि अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। दर्शकों, ये थी मोक्षदा एकादशी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो अभी हमने आपको दी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। और हम आपसे मिलते हैं अगली नई वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।